तो बच्चों, हम अभी इस क्लास में नरेशन से संबंधित और स्पेशल नियमों का बात करेंगे। जहाँ से कल छोड़े थे उसके ठीक आगे से हम स्टार्ट ले रहे हैं। कल जनरल रूल के जितने तथ्य से कल बताया गया, अंत में ये छूटा था कि कुछ शब्द जो होते हैं वो बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए शब्द जब उसको इनडायरेक्ट नरेशन में जब चेंज करते हैं तो बदलते हैं। तो वो कैसे बदलते हैं यहाँ हम लिख रहे हैं। नाउ बदल करके देन हो जाता है इनडायरेक्ट नरेशन में। दस सो हो जाता है। हियर का देयर हो जाता है। दिस का दैट होता है। दीज का दोज हो जाता है। टुमारो टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट डे। यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है। प्रीवियस डे। उसी प्रकार से टू नाइट का दैट नाइट हो जाता है। दैट नाइट। एगो का बिफोर हो जाता है। ऐसे ही इतना लिख लीजिए। आगे बढ़ें। ठीक। अब देखेंगे जरा। कल हमने दो नियम की चर्चा किया था, जनरल रूल और स्पेशल रूल। जनरल रूल कल फिनिश हो चुका था। अब स्पेशल रूल, उसमें हम असर्टिव सेंटेंस को देखेंगे। असर्टिव सेंटेंस विथ रिपोर्टिंग वर्ब इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। हालांकि इसका हमने चर्चा कर दिया था कि जो वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में होती है या फ्यूचर टेंस में होती है तो उसके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता नहीं है, जैसा कि मैंने कल आपको बता दिया था, एग्जाम्पल भी दिया था। तो अभी हम एक इसके आगे में लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस जो है उसको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का लेते हैं। जैसे टाइटल लिखते हैं,
assertive sentences with reporting verb in the past tense. Past tense. यहीं से हमारा स्पेशल रूल शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल में he said to me she came at 4. She came at 4. उसने मुझसे कहा कि वह 4 बजे आई। She came at 4. यहाँ पर लिखा गया assertive sentence with reporting verb in the past tense। ये आपका रिपोर्टिंग verb जो said है वो past tense में है। जब ये past tense का होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, जैसे कि मैंने कल बताया था। यदि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस यदि हो ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट जिसको हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं यहाँ रहेगा, और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में रहेगी पास्ट टेंस में। तो ये जो आपका सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। इसको हमने कल अच्छा से बताया था। तो अब हम इसको बनाते हैं। He told me इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, टोल्ड के बाद टू नहीं लगाते हैं, ठीक है। यदि इसका ऑब्जेक्ट न रहे, कहीं ऑब्जेक्ट न रहे रिपोर्टिंग वर्ब का, तो ही सेड से भी काम चल जाता है। तो ही टोल्ड मी सेड टू को टोल्ड मी में बदला गया, इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट जो है जोड़ा गया। अब देखिए मैंने बताया था कि 3 चीज़ों का परिवर्तन होता है, जैसे प्रोनाउन का चेंज हो जाता है, टेंस बदलता है, और अदर वर्ड्स जो कि अभी लिस्ट हमने दिया वो उस क्रम में बदल जाते हैं। यहाँ पर सन फार्मूला जिसको हमने कल बताया था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, और वर्ब ये है। और थर्ड पर्सन का जो इसका रहेगा
वो नो चेंज, नहीं परिवर्तित होता है। तो अभी यहाँ पर देखिए, ये जो सब्जेक्ट आपका है, ठीक है ना, तो है कि सी केम, इसका टेंस क्या है? ही केम। कौन सा टेंस में आता है? सिंपल पास्ट में। कम, केम, कम होता है। कम, केम, कम। प्रेजेंट रूप कम होता है, उसका पास्ट रूप केम हो जाता है, और फिर पास्ट पार्टिसिपल रूप कम हो जाता है। कम, केम, कम। तो इस तरह से आप क्रिया के जो 5 रूप पढ़ते हैं ना, V1, V2, V3, V4, V5, एक में ING लगता है और एक में एस और ये से लगाते हैं 5 रूप, लेकिन इसमें 3 रूप का मतलब मिलेगा प्रयोग। चलिए, तो लिखा है कि सी थर्ड पर्सन है आपका, सी थर्ड पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, बदलेगा नहीं, सी का सी रह जाएगा। यहाँ पर केम है, तो सिंपल पास्ट जो है, यानी पास्ट इंडिफिनिट जो है पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। तो पास्ट परफेक्ट में हेड होता है ना, हेड होता है। तो शी हैड कम एट 4, कम एट 4। अब देखिए, इसका नरेशन चेंज हो गया। ये असर्टिव सेंटेंस का है। असर्टिव सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग वर्ब है भूतकाल में हो, तो इसका परिवर्तन इस प्रकार से किया जाता है। यहाँ कोई डाउट है किसी को? बोलिएगा। ये रिपोर्टेड स्पीच का सी जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन है, इसलिए सी का सी हो गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ सन फार्मूले के अनुसार नो चेंज होता है। और ये टेंस यहाँ बदलता है, जैसा कि कल हम बताए थे, आज भी बता रहे हैं कि सिंपल पास्ट, यदि नियम उसका है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो, सेड हो, से सेड, भूतकाल में रिपोर्टिंग वर्ब हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है यदि पास्ट इंडिफिनिट हो यानी सिंपल पास्ट हो, तो वो बदल करके पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, इसलिए हाइड हो गया वहाँ पे। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। मोहन said to Ramesh, I got a pencil on your table. मोहन ने रमेश से कहा कि आई गॉट ए पेंसिल ऑन योर टेबल, मैंने तुम्हारे टेबल पर एक पेंसिल पाया, मैंने तुम्हारे टेबल पर एक पेंसिल पाया। यहाँ पर देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड है, भूतकाल में है ना, रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में है, पास्ट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो बदल जाएगा। आई गॉट मैंने पाया, यानी सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट फिर बदल करके पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा, तो फिर हाइड हो जाएगा, होगा ना। तो उसी आधार पर आप इसको, ये तो डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट नरेशन जिसको बोलते हैं, और ये इनडायरेक्ट नरेशन अभी आप बनाने जा रहे हैं।
तो लिखेंगे मोहन टोल्ड रमेश दैट, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, दैट जो है उसमें जोड़ रहे हैं। तो रमेश दैट he had got a pencil on his table, इसका मतलब है कि मोहन ने रमेश से कहा कि वह है, यहाँ पर आई जो है आपका ओशन फार्मूला के अनुसार देख लीजिए परिवर्तन कैसे हो जाता है। यहाँ पर आपका ये सब्जेक्ट है आई, फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो देख लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट कौन है, मोहन है, तो मोहन के लिए वहाँ पर ही आ गया है। ये ही किसके लिए आ गया, मोहन के लिए आ गया। ही के बाद ब्रैकेट में मोहन लिख सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं जानने के लिए, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। ब्रैकेट में मोहन लिख सकते हैं उसके लिए, मोहन के लिए। तो इस तरह से एसर्टिव सेंटेंस का जो नरेशन होता है इसी प्रकार से होता है। इसमें कहीं कन्फ्यूजन है किसी को प्रोनाउन चेंज में या टेंस चेंज में? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार इसको रिव्यू करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मैंने जो बताया है उसी को। इन्वर्टेड कॉमा लुप्त हो जाता है और क्या हो जाता है, दैट जुड़ जाता है, दैट जुड़ा। और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। एक बार रिपीट करते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट, इस तरह से मतलब बदलते चला जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में कल बता चुके थे, जो विश्व सत्य बातें होती हैं उनका टेंस बदलता नहीं है। कल आप लोग थे क्लास में, होंगे तो जानते होंगे। उसमें है कि द टीचर said to the children two and two makes four। ठीक है, टीचर ने छात्रों से कहा 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 4 होता है, 2 and 2 makes 4।
टीचर ने बच्चों से कहा कि 2 और 2 4 होता है। अगर इसका चेंज टेंस करना हम चाहें तो नहीं होगा। इस रिपोर्टिंग भार आपका भूतकाल में रहेगा फिर भी नहीं होगा, क्योंकि ये सत्य बातें हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए उसका करते हैं कि मैक्स के बदले यदि आप क्या करते हैं, मेड कर देते हैं, 2 और 2 4 होता था में चला जाएगा तो गड़बड़ी आ जाता है। इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ का जो विश्व सत्य बातें हैं उसको हम कभी भी नरेशन चेंज में टेंस चेंज नहीं करते हैं, उसको जो कहते हैं लिख देते हैं। ठीक है। तो इसको हमने कल अच्छा तरह से देखा था। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अगले सेंटेंस में। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। beginning with verb। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो वर्ब से शुरू होता है, अब उसका नरेशन चेंज करेंगे। देखिए पहले मैंने असर्टिव सेंटेंस आपको बताया है, अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम आ गए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाया जाता है। हम अभी स्पेशल रूल में चल रहे हैं। स्पेशल रूल में होता है कि वो नियम खास उसी प्रकार के सेंटेंस पर लागू होता है, और जनरल रूल जो बताए थे वो सबके ऊपर लागू होता है जनरली। तो इसका हम परिवर्तन करना चाहेंगे। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल लेते हैं। द टीचर said to the students, do you remember the lesson? Do you remember the lesson? Well, note of interrogation, प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है और उसको हम इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देते हैं। आपका यहाँ हेडिंग दिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेज बिगिनिंग विद वर्ब। वर्ब से आपका प्रश्नवाचक वाक्य जब वर्ब से शुरू होता है, जैसे यहाँ देखिए डू, डू यहाँ वर्ब है। ठीक है। वो कैसा वर्ब है? इसको एनामिलस वर्ब बोलते हैं। एनामिलस आप ग्रामर में और पढ़ेगा तो इसको एनामिलस वर्ब बोलते हैं, और ये एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी काम करता है और ये फिनाइट वर्ब भी बन जाता है। यानी जगह जगह के अनुसार ये अपना रूप चेंज करता है। कभी कभी फिनाइट वर्ब का काम करना शुरू कर देता है, जैसे आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, यहाँ फिनाइट वर्ब के रूप में हो गया। तो यहाँ आपका रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में है, सेड है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या करेंगे? बदलेंगे। और जब बदलेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है अब जो है ये अफर्मेटिव हो जाएगा, प्रश्नवाचक नहीं रह जाएगा। तो उसको बदलते हैं। देखिए कैसे। कुछ परिवर्तन इसमें होता है कि
जब वर्ब से शुरू होता है तो दैट हम नहीं लगाते हैं, दैट के बदले क्या लगाते हैं, इफ या वेदर। अब दैट नहीं लगेगा इसमें, इसलिए कि अब दैट को छोड़ दीजिए, स्पेशल रूल चल रहा है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट नहीं लगाते हैं जब वर्ब से शुरू होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच, तब वहाँ पर इफ लगेगा या वेदर लगेगा। और हमने सेड टू को पहले टोल्ड किया करता था, लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब बात आती है तो आस्क्ड आता है। क्या आता है, आस्क्ड, ठीक है, या इंक्वायर ऑफ, आस्क्ड या इंक्वायर ऑफ। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। अब द टीचर आस्क्ड लगा सकते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ भी कर सकते हैं। हम आस्क्ड ही लगाए हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स अब दैट आप नहीं लगा सकते हैं, इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये स्पेशल रूल है कि दैट नहीं लगता है जब ये आपका वर्ब से शुरू होता है। प्रश्नवाचक वाक्य की रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब वर्ब से शुरू होता है तो आप दैट नहीं लगाएंगे, इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। इफ दे remembered the lesson well, अब यहाँ फुल स्टॉप होगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक था, यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाएगा, इसलिए कि आपका जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो चुका है। तो आपने अभी सीखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो नरेशन बनाते हैं इनडायरेक्ट, उसमें यदि सेड टू है तो उसको आस्क्ड में बदलते हैं या इंक्वायर ऑफ में बदलते हैं। और यदि वर्ब से शुरू हुआ है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब से शुरू हुआ है तो दैट नहीं लगाएंगे बल्कि इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, जबकि इफ वहाँ लगा हुआ है। और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में होने के चलते आपका जो इसका टेंस है, यहाँ पर जब रिमेंबर है अर्थात प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो यहाँ पर रिमेंबर्ड हो गया है, यानी पास्ट इंडिफिनिट हो गया है। ठीक है, तो ये मुख्य परिवर्तन को आपको फोकस करना पड़ेगा, और जिसको मैंने अभी अभी गिनाया। और यहाँ दे, आपके सवाल उठ सकता है मन में कि इसमें दे नहीं है, डायरेक्ट नरेशन में दे नहीं है या दे नहीं है, तो यहाँ दे कहाँ से चला आया, आप पूछ सकते हैं सवाल। तो दे जो है आने का कारण है कि देखिए यहाँ स्टूडेंट्स जो होता है वो बहुवचन में है, थर्ड पर्सन है, बहुवचन है, इसलिए मैंने थर्ड पर्सन बहुवचन का सब्जेक्ट जो दे आया है वो स्टूडेंट्स के लिए आया है। ठीक है, तो इस तरह से आप अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद वर्ब्स को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना सीखे हैं। ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विदा, थैंक यू।